अमरावती में सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से मारे गए उमेश कोले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट काफी सनसनीखेज खुलासा हुआ। इससे रिपोर्ट के मुताबिक उनके गले को कातिलों ने बुरी तरह रेता था। जख्म इतना गहरा था कि वो रीढ़ की हड्डी तक पहुंच गया। उमेश कोले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। अमरावती के केमिस्ट उमेश कोले हत्याकांड में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ऑटोप्सी रिपोर्ट में पता लगा है कि उमेश कोले की गर्दन पर चाकू का जख्म 8 सेंटीमीटर गहरा और 2 सेंटीमीटर चौड़ा था, जो रीढ़ की हड्डी तक पहुंच गया था। हमले से गले की सारी नसें डैमेज हो गई थी। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि कातिल कितने बेरहम और प्रोफेशनल क्रिमिनल थे। उन्होंने उमेश पर भयानक तरीके से हमला किया था। उनका इरादा निर्मम हत्या करने का था। वो किसी भी हालत में उमेश को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट फॉरवर्ड करने पर उमेश कोले की 21 जून की रात उस वक्त बेरहमी से हत्या कर दी गई थी जब वो अपनी दुकान से लौट रही थी। इस हत्याकांड की सामने आई सीसीटीवी तस्वीरों में दिख रहा था कि तीनों कातिलों ने उमेश को उनकी स्कूटी से उतारकर घुटनों के बल बैठाया और फिर गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया। कोहले की गर्दन पर गहरा जख्म करने के बाद तीनों कातिल मौके से फरार हो गए थे। बाद में कोहले की अस्पताल में मौत हो गई थी और अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें पता चला है कि हमलावरों ने उमेश कोहले को इतना गहरा जख्म दिया था कि उनका बचना नामुमकिन था। उमेश कोहले हत्याकांड में जैसे जैसे एनआईए की जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में पीएफआई का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। एनआईए ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें से एक सोहेल नदवी नाम का शख्स पीएफआई का जिला अध्यक्ष है। एनआईए की टीम ने सोहेल नदवी के घर की तलाशी ली और उसे पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। एनआईए को सोहेल नदवी के घर से तमाम भड़काऊ दस्तावेज मिले हैं। अमरावती के छायानगर इलाके का ये घर इस वक्त एनआईए के जांच का केंद्र बनाया हुआ है। यहाँ पर सोहेल नदवी रहा करता है। सोहेल नदवी पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। उमेश कोले की मर्डर केस की जांच एनआईए के हाथ में गई और कई कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं, जिसके बाद आरोपियों से पूछताछ में इनका भी नाम यानी कि सोहेल नदवी का भी नाम सामने आया, जिसके बाद एनआईए की टीम इस घर पे पहुंची। एनआईए के अधिकारी 5 गाड़ियों में भरकर इस घर पे पहुंचे और उसके बाद यहां पर छानबीन की गई। घर से जरूरी कागजात जो हैं वो लिए गए हैं और सोहेल नदवी को इस वक्त एनआईए पुलिस थाने में लेके गई है। वहां पर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल घर के अंदर से कोई बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन सोहेल नदवी का भाई मुजम्मिल वो उसने बताया कि हाँ, सोहेल नदवी जो है वो पीएफआई का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। कुछ काम इस इलाके में किया करता था, युवाओं से मेल जोल जरूर था, लेकिन उसका कहना है कि वो उमेश कोले मर्डर केस में उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हालांकि सोहेल नदवी के भाई के मुताबिक वो पीएफआई से जुड़ा जरूर है, लेकिन उसका उमेश कोहले के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। एनआईए की टीम जो है आज फौरन बगैर इत्तला के घर पर आई है। उन्होंने घर की सर्च भी लिए और इसका क्यों लिए, इसके असल रीज़न तो शायद मौलवी सोहेल जानते होंगे, मुझे नहीं पता इसके क्यों लोग आए थे करके। हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कोऑपरेट किया उनको और उन्होंने भी कहा कि घर से कुछ ऐसी कोई चीज़ मिली नहीं जिस पर जो मशकूक हो। बिल्कुल। क्या करते हैं? मौलवी हैं मस्जिद में कहीं पे? मौलवी है लेकिन कॉस्मेटिक ज्वेलर्स की दुकान है उनकी। अच्छा, नमाज भी पढ़ाते हैं क्या? नमाज में अमरावती हत्याकांड में अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें 2 कातिल और एक हत्याकांड का कथित मास्टरमाइंड इरफान शामिल है। मामले में एक आरोपी हमलावर अब भी फरार है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।